to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this we talk about news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. Now we go straight to Bandra East Government Colony. 3,500 families are suffering. They have been non-gazetted government employees. बात यह है कि सरकार ने प्रॉमिस किया था 3,500 फैमिलीज को वो रिहेबिलिटेट करेंगे, बट दे डोंट वांट रिहेबिलिटेशन. वो सिर्फ जमीन मांग रहे हैं और उसके लिए पैसे भी देने को तैयार है सरकार को, और खुद वो बिल्ड कर देंगे. दिस इज नॉट एसआरए हो रहा है, हर चीज हो रहा है. आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स को आप लैंड दे रहे हो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्यों नहीं, नॉन गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्यों आप नहीं दे रहे हो लैंड? एंड देयर इज इनफ लैंड, 60 एकर्स ऑफ लैंड है, उनमें से सिर्फ 9 एकड़ चाहिए 3,500 एम्प्लॉइज को, फैमिलीज को अपने आप को रिहेबिलिटेट करने के लिए. दे आर रेडी टू पे फॉर इट, but the government is delaying it. IAS officer, secretary, additional secretary Maheshkar, they all blame her for that. Now let's see. We go straight to Bandra Colony, Bandra Government Colony, Bandra East. Let us see what happened. I am Pradeep Nambiar from Nation Now. We are here to cover the problems of the people, housing, जहाँ housing is concerned. सबको घर मिलना चाहिए. सीएम देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि मराठी मानुस को मुंबई में ही हमको घर देना है. एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं मुंबई में ही हमको घर देना है मराठी मानुस को. बट आप आज तक कंटिन्यूस लगातार आपका झगड़ा चालू है. वी आर हियर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलोनी बैंड्रा ईस्ट, गवर्नमेंट कॉलोनी बैंड्रा ईस्ट. 1-1.5 साल पहले भी ये कार्यक्रम ने किया था, तभी एकनाथ शिंदे जी शायद सीएम थे, और तभी आपको आश्वासन मिला था कि ये होगा, आपको घर देंगे, आप एप्लीकेशन करो और प्रोसेस हम लोग शुरू करते हैं. क्या हुआ? आप अध्यक्ष हो राजू यादव जी. देखो, गए साल आप भी आए थे. बिल्कुल. हमने अक्टूबर महीने में 9 डेज हमारे सब बांधवों ने आमरण उपोषण किया था. बिल्कुल. तो उस टाइम फिर वो ध्यान में रख के, हाँ, तभी एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे. बिल्कुल. और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी थे. हाँ, हाँ. तो उन्होंने उस टाइम मंत्रिमंडल के बैठक में कि बांद्रा 329 में आपको भूखंड दिया करके जीआर निकाला है. 329 ये सीटीएस नंबर है बांद्रा का. ओके. तो उसमें आपको भूखंड दिया है. हाँ. लेकिन किसको देना, कैसा देना, इसलिए उसने उसके लिए टर्म और कंडीशन के लिए एक समिति गठित करने को कहा था. और लेकिन समिति गठित करने को कहा, लेकिन ये जो वरिष्ठ अधिकारी जो है, सीएम डीसीएम ने जीआर निकाला कि भूखंड दिया करके, खाली समिति गठित करके किसको देना ये खाली कंफर्म करना. प्रोसेस हम लोग शुरू करते हैं. क्या हुआ? आप अध्यक्ष हो राजू यादव जी. देखो, गए साल आप भी आए थे. बिल्कुल. हमने अक्टूबर महीने में 9 डेज हमारे सब बांधवों ने आमरण उपोषण किया था. बिल्कुल. तो उस टाइम फिर वो ध्यान में रख के, हाँ, तभी एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे. बिल्कुल. और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी थे. हाँ. तो उन्होंने उस टाइम मंत्रिमंडल के बैठक में कि बांद्रा 329 में आपको भूखंड दिया करके जीआर निकाला है. 329 ये सीटीएस नंबर है बांद्रा का. तो उसमें आपको भूखंड दिया है. हाँ. लेकिन किसको देना, कैसा देना, इसलिए उसने उसके लिए टर्म और कंडीशन के लिए एक समिति गठित करने को कहा था. और लेकिन समिति गठित करने को कहा, लेकिन ये जो वरिष्ठ अधिकारी जो है, सीएम डीसीएम ने जीआर निकाला कि भूखंड दिया करके, खाली समिति गठित करके किसको देना ये खाली कंफर्म करना था. करेक्ट. चलिए. तो इसके लिए वो समिति गठित करने के लिए 8 महीना लगाया इन्होंने. ओके. गठित समिति के लिए 8 महीना लगा दिया. फिर उसके बाद समिति गठित होने के बाद भी पहली बैठक होने के लिए उन्होंने 4 महीना लगाया. 4 महीना लगाया. तो ये बैठक को कौन हेड करा दे? कमेटी को कौन हेड? चीफ सेक्रेटरी करने वाले. चीफ सेक्रेटरी करने वाले. हम कम से कम समिति गठित करने के लिए 8 या 10 बार उनको मिले हैं. चीफ सेक्रेटरी वो बोलते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है वो मुझे पुटअप करेंगी तो मैं समिति करूंगा. ऐसा पीछे लग के कमेटी फॉर्म हो गई. लेकिन बैठक लगाने के लिए भी 4 बार हम महेश्कर मैडम करके सेक्रेटरी, लेकिन वो अंदर लेती ही नहीं है. गवर्नमेंट मिलने ही नहीं देती है और वो आगे पुटअप भी नहीं करती है. तो भी समिति का एक बैठक हो गया. लेकिन उसमें वो कहने लगे कि इधर जगह कम है. तो हमारा कहना है कि जगह है इसलिए तुमने जीआर निकाला. बिल्कुल. तो अभी जगह क्यों नहीं है? करेक्ट. ये हमको बताओ. तो कितना एकड़ जमीन है यहाँ पे? सर 105 एकड़ जमीन थी. 105 एकड़ 105 एकड़ थी. उसमें इंक्रोचमेंट में जाके 90
बच गई थी। 90 में 30 एकड़ उन्होंने हाईकोर्ट को दे दी। ओके। अभी 60 एकड़ जमीन यहाँ पे अवेलेबल है। 60 एकड़ जमीन अवेलेबल हाँ, है। तो 60 एकड़ में हमारा कहना है कि हमारे सब लोग जो बंधु लोग हैं, मेंबर्स हैं, हाँ, यहाँ पे हमारे 2100 मेंबर अभी रहते हैं। 2100 मेंबर। हाँ, ओके। और उसके बाद जो रिटायर्ड वाले वगैरह जो ये आंदोलन में थे, करेक्ट। वो बाहर गए, क्योंकि 19 साल से हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे, तो उनका भी हक होता है। तो हमने कहा कि हमारे 3500 लोग हैं, यहाँ से आप हमको जब 9 एकड़ 4 FSI देंगे, तो ये 9 एकड़ में हमारे लोग अच्छी तरह से, 4 FSI तो बीकेसी में चल ही रहा है, तो आपको देने में कोई हर्ज नहीं है। और आप लोग यहाँ पे ही 329 में 14 सोसाइटी है जो IAS IPS लोगों की है, 14 सोसाइटी IAS IPS की, और राजकारणी लोग भी है, उनको आपने दिया, दे दिया। तभी आपने समिति ने किया। कितने एकड़ दिए उनको जमीन? तो थोड़ी थोड़ी दी है, कोई 25 मेंबर की है, कोई 50 मेंबर की है, ऐसे करके 14 सोसाइटी को आप दे सकते हैं। तो हमारा कहना है कि उनको देने के टाइम आप समिति गठित नहीं करते, नहीं, क्यों नहीं? हाँ। और हमारे टाइम समिति गठित करते, चलो हमारा एक सामूहिक सब्जेक्ट है इसलिए आप कर रहे हैं, लेकिन उसको भी कोई टाइम लिमिट चाहिए ना। एग्जैक्टली। आप टाइम लिमिट नहीं, खाली समिति करते और छोड़ देते हैं। तो आपका डिमांड है, आप ऑलरेडी अलॉट हो गया। 329 आपको अलॉट हो गया। तो कितने एकड़ जमीन है वो 329 का? 329 का 60 एकड़ अभी बाकी है ना। 60 एकड़ बाकी है। तो आपके अंदाजन कितने आपको लगेगा? कितने लगेंगे आपको? कितने एकड़? 9 एकड़ लगेंगे। 9 एकड़। 9 एकड़ ओनली 9 एकड़। कोण म्हणतो देणार नाही घेतल्याशिवाय? कोण म्हणतो? देशपांडे जी, आप भी चिल्ला लो थोड़ा। कोण म्हणतो देणार नाही? घेतल्याशिवाय राहणार नाही। कोण म्हणतो देणार नाही? घेतल्याशिवाय राहणार नाही। महिला एकजुटीचा, महिला एकजुटीचा, हम सब एक है, हम सब एक है। माफक करो धक्का जगर। आप बोलना चाहेंगे कुछ? आइए, तो तुम्ही कोणी बोलणार का? या कोण म्हणता देणार? मराठी में समझो, नो प्रॉब्लम, हिंदी में बोलेंगे। बात यह है कि राजू यादव जी आइए ना, अभी बात यह है कि आपको अलॉट कर दिया है, अभी बार बार आपको मीटिंग्स नहीं दे रहा है, आपको सिर्फ चाहिए 9 एकड़ जमीन आउट ऑफ 60 एकड़ जो है, तो क्यों ये आपको क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या हो रहा है? अभी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है ये हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है, पब्लिक है, हमें ऐसे लग रहा है, देखो शासन ने हमको तभी बोला था, हमारे जो कॉलोनी थोड़ा शिफ्ट करने वाले थे, तभी मनीषा महेश्वर मैडम जो थी, उन्होंने हमको बोला था आप देखो न्यायालय का अवमान मत करिए, मतलब अपमान मत करिए, आप खाली कर दो। तो इसके वजह से हम लोग ने जो सोसाइटी थी 6 चौक थे वो खाली कर दिए, उनके बोलने पे 100 दिन के अंदर हम आपका निकाल लगा देंगे, मतलब जो भी है निकष वगैरह जो भी सब करके तैयार कर देंगे। अभी इतना होके भी सब खाली करके भी ऐसे बिल्डिंग में आके रहे जिधर पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं आता है, 2-2 3-3 दिन पानी नहीं मिल रहा है, ये बात है। तभी भी हमारे लोग सहन करे, क्यों? हमारा निकास जल्दी लगने वाला है और हमको घर मिलने वाला है, आश्वासन भी दिया, लेख ही दिया, आप भी तभी लेख ही देता। लेकिन अभी वो जो अधिकारी है, उनके जो महेश्वर मैडम है, उनके ऊपर सीएम है, सीएम साहब ने, डीसीएम साहब ने हमें साइन दिए, जो जीआर निकाला है, तो ये मनीषा मैडम कौन है, उसके मन में कुछ तो चल रहा है, और वो ये सब उसका क्या प्लान है वो हमें पता नहीं। इसके लिए हम लोग ने सोचा है कि ये अगर उन्होंने हमारा निकाल नहीं लगाया तो हम लोग आत्मदहन करके लेंगे। निकाल, बात ये है कि राजू यादव जी क्यों नहीं निकाल रहा है? आप ऑल आउट हो गए, सीएम इज क्लियर, सीएम फडणवीस कह रहा है कि यहाँ के लोग यहीं पर रहेंगे हर चीज के लिए, हर आंदोलन में उनका ये कहना है कि यहाँ के लोग, मराठी मानुस इधर ही रहेगा और मराठी मानुस मुंबई के बाहर जाना नहीं चाहिए। बराबर। एकनाथ शिंदे जी भी वही पहले लेके बैठा है कि नहीं, तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? वही क्या मुझे प्रॉब्लम वही कहना है कि पहला आपने सुना होगा कि पहला सचिवालय करके बोलते थे, बाद में मंत्रालय करके हो गया। अभी ये परिस्थिति हो गई है कि मंत्री का कोई सुनता नहीं है। इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे साहब, फडणवीस साहब ने जीआर निकाल के भूखंड दे दिया, लेकिन ये सचिव लोग जो है वो आगे रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे। तो अभी हमारा भी कहना है कि मंत्रालय बदल दो और सचिवालय लिख दो। अभी आपको मैंने जो बोला ना, ये देखो, ये बांद्रा का 341 है, इसमें 14 लोग को दे दिया है, 14 लोग को दे दिया, सोसाइटी को दिया है। जो आईपीएस मुंबई में चर्चगेट से लेके बोरोली तक सब देखो IAS IPS लोग का यहाँ पे सबको मिला है, जजेस को मिला है, सबको मिला है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? एग्जैक्टली। और हम आपसे मुफ्त नहीं मांग रहे, आप फ्री नहीं मांग रहे, हम आपका कोई दे रहे। अभी यहाँ पे ये है ना, कम से कम 125 दुकानें ये थी, अनधिकृत थी, झोपड़ियाँ भी थी, इधर पूरे एसआरए बन रहा है, रुस्तम बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, ये आप लोग लगे रहे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। ये 329 में ही उनको इन्होंने शिफ्ट किया और MMRD ने 39 करोड़ रुपया भर भी दिया।
हम आपको पैसा देके हमारे ऊपर आप अन्याय कर रहे हैं, यही हमारा कहना आपके है। लैंड के लिए पैसा देने को तैयार है, हम लैंड के लिए पैसा देने वो के भी लिए तैयार है, हाँ लैंड के लिए भी पैसा देने को तैयार है। बात ये बोलिए यहाँ पर क्या है ना, आई जस्ट टेल यू व्हाट, हमने देखा कि एसआरए के लोग हैं, उनको आप अकोमोडेट कर रहे हो, उनको घर दे रहे हो, सरकार खर्चा कर रहा है, बिल्डर खर्चा कर रहा है, आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। We are not asking for free. यू आर नॉट आस्किंग फ्री, Yeah, it is only the problem is हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हमें फ्री में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम रीजनेबल रेट में दीजिए, पर दीजिए। और हम ये प्रोसेस हमारा ऑलमोस्ट 19 ईयर से चल रहा है, उसमें से हम लोगों ने 14 ये आंदोलन किए हैं, तब जाके एवरी पर्सन इज कम ओवर हियर एंड दे सेड कि आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, वेदर इट्स राजकीय नेता, वेदर इज सरकार, सब लोगों ने हमको यही बताया कि आपको मिलेगा। फिर अभी अगर इनकी सरकार है, दे आर वेरी पॉजिटिव, आई डोंट वांट टू से अबाउट देम, You can't say, but we can say it, ऑफ कोर्स यू because, शुड yeah, से, हाँ, yes, yes. पर दिस इज द लेडी, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन हर नेम, मिसेस महिस्कर मैडम। Mrs. Maheskar, या okay. आई रियली डोंट नो उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या ग्रजेस है हम लोग के साथ, बिकॉज शी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड वी आर ऑल्सो अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। Yes, yes. उनके अगर घर हो सकते हैं, उनके हस्बैंड का घर यहाँ पे है, बिल्कुल। तो हमारा क्यों नहीं है? Exactly. और हमारा तो हम तो अभी घर नहीं मांग रहे, टू बी ऑनेस्ट, हमको घर नहीं चाहिए, हमारा घर यहाँ पे हो गया ऑलरेडी, जो जीआर निकला है वो हो गया। सो इट इज स्टुपिडिटी टू से कि हमको घर दीजिए। हमारा सिर्फ यही है कि जो क्राइटेरिया है वो आप फिक्स करके जल्दी से जल्दी हमको इम्प्लीमेंट construction कीजिए। करके building बनाने के लिए दे यस, इस तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, बच्चे लोग ऐसे उनके घूमते पढ़ते फिरते कुछ नहीं, हम हमारे बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, हमारा सब खर्चा उनमें डाल रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, सब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को घर देने के समय आते तो हम लोग को घर नहीं दिया जाता है। इनके मन में क्या है, इधर उनको खुद को जगह करके खुद को ये हड़प नहीं है। और एक बात और बोलती हूँ कि जो यहाँ पे जो आईपीएस ऑफिसर है, जो नेता 10 पीढ़ी बैठ के उनकी खाएगी उतना उन्हें करके रखा है, हमारे एक पीढ़ी के लिए हमें आंदोलन करना पड़ा और आत्मदान करने की टाइम लाया महेश्कर मैडम ने हमारे ऊपर। सगळ्यांना घर पाहिजे, घर पाहिजे, घर आमच्या हक्काचं, अरे घर आमच्या हक्काचं, कोण म्हणतो देणार नाही, अरे कोण म्हणतो देणार नाही, असं कसं देत नाही। बात ये है, where CM is concerned, देवेंद्र फडणवीस जी concerned, एकनाथ शिंदे जी is concerned, अजित पवार जी का मुंबई में ज्यादा चलता नहीं है, बट दोनों वेरी पावरफुल मिनिस्टर्स है। CM इज वेरी पावरफुल, पूरे ब्यूरोक्रेसी उसके खिलाफ जा नहीं सकते। एकनाथ शिंदे जी एब्सोल्युटली पावरफुल है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनके हाथ में है, एक चीज फाइल बिना उनको बोले पास होता नहीं, रिजेक्ट नहीं होता है। तो आई थिंक आप बोल नहीं सकते, बट आई थिंक CM डेप्यूटी CM की तरफ से ये डिले हो रहा है, बिकॉज अगर वो एक बार क्या बोलिए, हम लोग हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास गए थे, उस वक्त उन्होंने महिस्कर मैडम को फोन लगाया था और असीम गुप्ता जो है PA उनके, उनको बोला था 2 दिन में हम लोग को रिपोर्ट क्या है कुछ ऐसा बता दो, लेकिन उसको अभी 8-10 दिन हो गए, कुछ भी आया नहीं है। ऐसा क्यों है? CM साहब दे रहे हैं आपको आदेश, हमारे उप मुख्यमंत्री दे रहे हैं, फिर क्यों नहीं आदेश आ रहे हैं बाहर? क्यों ये लोग छुपा रखे हैं? दैट लेडी जो महिस्कर मैडम है, उन्होंने हमारा जीआर निकलने के बाद हमें हमारे जो सदस्य है उनको यही बोला कि 100 दिन में यू हैव टू कोऑपरेट विद अस, अगर आप हमें सहकार्य करेंगे तो हम आपको सहकार्य करेंगे। तो 100 दिन के प्रोजेक्ट में आपका नंबर होगा ही होगा। अभी नए CM आ रहे, तो प्लीज यू जस्ट बी प्रिपेयर कि आपका ये काम होने वाला है। 100 दिन के 400 दिन हो गए, अभी तक वो काम हुआ नहीं। 400 दिन हो गए, 400 दिन हो गए, या तुम्हें जरा सांगा और कौन बोलने वाले हैं? बोलिए, हाँ बोलिए। मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि हम लोगों ने झोपड़े बांधे नहीं है, इसलिए हमको कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग अभी झोपड़े नहीं बांधे, लेकिन हम अपना हक मांग रहे हैं, तो वो नहीं दे रहे वो लोग। पिछले 19 साल से हम सब ये आंदोलन कर चुके हैं। आंदोलन करने के बाद 2010 में हमको सरकार ने बोला था आप अपनी संस्था बनाओ और संस्था के थ्रू आपको मिलेगा घर, अपना भूखंड वगैरह मिल सकता है। तो 2010 को हमारी गकवारे एसोसिएशन संस्था हो गई थी और तब से वापस हमने ये चालू किया है, लेकिन आज तक हमको कुछ नहीं मिला है। अभी ये कोर्ट को जगह दे रहे, इसको जगह दे रहे, उसको जगह दे रहे। अभी हमारा एक ही बोलना है कि जब इधर एक भी वीट चढ़ाएंगे, वो कोर्ट की एक भी वीट लगाएंगे ना इधर, तो हम लोग उधर आत्मदान करेंगे। हम लोग आप सब आत्मदान करेंगे। ये जो आपने लिखा है, मीन्स ये आपका संकल्प है कि कोर्ट का बिल्डिंग लगने से पहले आप
आज मतदान करेंगे वोट, बट सरकार डिसीजन ले। सरकार आप decision चेतावनी दे रहे हैं सरकार को हाँ। कि इतने साल ऑलरेडी रोके रखे हैं आप। हमारा कहना वही है कि जो हाँ, ये तो नहीं। हमारा कहना वही है कि हमको ये परिस्थिति लाने में किसने की है। ओके, हमने जैसे अभी हमारे बहनों ने बोला हाँ हाँ हाँ, कि जब हमारे यहाँ पे जब शिफ्टिंग हो रही थी, यस यस, हमारे लोग यहाँ आने को तैयार नहीं थे, हाँ, तो मनीषा महेश्कर से हमारी बैठक हो गई। Exactly. वो बोले कि डीएफ को अपोज मत करो, हाँ हाँ, कि आप कोर्ट ऑफ कंडम मत करो, हम मेरे को सहकार्य करो। आज जैसे बहना बोली कि आज इधर बैठे हैं, हाँ हाँ, 24 तास पानी आएगा करके बोला था, हाँ, हाँ। लेकिन 2 बार ही पानी आता है। 2 बार पानी यहाँ पे सब लोग जो शिफ्ट हुए हैं, हाँ। अपने घर के लिए 20-20 हजार रुपया खर्चा किया खर्चा है। किया। क्यों? कि इधर रहने को आने वाले को खुद का सिंटेक्स टाकी लगाएगा तो ही दिन भर पानी मिलेगा। करेक्ट, ये हालत है। ये हालत ये इधर की है। यहाँ पे ना स्टोरेज का प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, साफ सफाई का प्रॉब्लम है। तभी महेश्कर मैडम बोली कि आप शिफ्टिंग हो जाओ, 100 दिन में मैं काम करूंगी, करा के देता हूँ। ये मेरा वादा है वादा करके। है। वो वादे अब 100 पे यहाँ दिन का पे 400 दिन हो गए। 400 दिन हो गया है। तो अभी बताइए कि जो बोलते हैं ना कि बहना लोग क्यों ना एग्रेसिव होंगे। अभी सब वो ना इतने मेरा वही कहना है कि कहते हैं ना सब लोग कि घर में आदमी पड़ेगा तो उसके लिए खुद पड़ता है, लेकिन एक महिला पड़ेगी तो पूरा कुटुंब पड़ता है। Correct, correct, वैसे correct. हमारे सब महिला अभी जगे हो गए हैं। घेतल्याशिवाय कोण म्हणतो देणार नाही सर मुझे कहना है कोण म्हणतो देणार नाही सर हमेशा बार बार हम लोग के साथ यही होता है कि घर देंगे और घर भी कुछ देते नहीं है। ये इस निवडणूक में अगर सरकार ने हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं तो हम सब गखवारे एसोसिएशन की महिलाएं निवडणूक का केंद्र बूथ जहां लगेगा वहां जाके हम लोग साकड़ी बना के खड़े रहेंगे और अंदर केंद्र में जाने के लिए किसी को मतदान करने के लिए नहीं छोड़ेंगे, बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार कर देंगे। और अगर हम ये सब महिलाएं उनमें से किसी को भी कुछ भी हुआ इस दरमियान, ये सब अभी हमारा आंदोलन चल रहा है, इस दरमियान हमको किसी को भी कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मनीषा महेश्कर मैडम रहेगी। और मनीषा महेश्कर मैडम का पति का इधर घर है वांद्रे में, तो उसकी सब जिम्मेदारी मनीषा महेश्कर मैडम पे ही रहेगी बस। और एक बात बोलिए, बोलिए, बोलिए। सीएम जो है वो सीएम मुझे ऐसे लग रहा है कि तो भूल गए कि वो सीएम है। जो भी निकाले वो मनीषा महेश्कर मैडम इसमें आड़ीबाजी करती है। क्यों नहीं सीएम साहब उनको सीधा से ये दे दे, आदेश दे दे कि उनका निकाल दो। कुछ तो गोलमाल ऊपर से है। अगर ये सीएम में सच में चाहते कि हमें घर मिला चाहिए तो ये आने 15 दिन में हमारा अगर नहीं हुआ तो हम आगे का तो हमारी अखबार एसोसिएशन करें। राजू जी, बात यह है कि ये प्राइम प्रॉपर्टी है। बोलिए बोलिए। सर कोर्ट को जगह देने की बात आ गई, हाँ। रहने वाले लोगों को बाहर निकाला, डिमोलिशन किया, उसके बाद में दे रहे, उसके लिए करोड़ों रुपया खर्चा करे। प्लेन जगह कहीं तो ओपन जगह थी, उसके बावजूद भी यहाँ रहने वाले लोगों को घर तोड़ दिए और जगह दे दी। और हम लोग मांग रहे हैं तो हर बार तारीख पे तारीख। अभी ये जीआर तो है, आप जरा जीआर भी हाँ, देखो, कॉपी दिया है मुझे, कॉपी दी अभी हुई आपको है, सब लेकिन ये जीआर के हिसाब से हमें यहीं पे जगह मिलना चाहिए और कहीं पे नहीं। आज भी कुछ विधानसभा में बात हुई तो कोई मंत्री कह रहे थे कि कहीं और जगह सोचते, हमें कहीं और नहीं चाहिए, हमें यही जगह चाहिए। आम्हाला कुठेही नको, आम्हाला इथेच पाहिजे। बोलो बोलो। प्राइम जगह आप बोल रहे हैं। हाँ, प्राइम प्रॉपर्टी है। हाँ, प्रॉपर्टी तो सब फिर builders का ऐसा नजर है इधर। नहीं बराबर है, सही है आपकी बात। तो ये एसआरए के लिए या दुकान बांधे उसके लिए नहीं है प्राइम जगह। उनको आप पैसा दे रहे हैं और उनको आप जगह इधर ही दे रहे हैं। और हम लोगों को, हम मिडिल क्लास है सब, तो इनके लिए जगह नहीं। और पूरी सेवा हम लोग करते हैं इधर इनकी। तो हम लोग रिटायरमेंट के बाद हम लोग बाहर जाते हैं तो इनको प्राइम लोकेशन सिर्फ हमारे लिए दिखता है। और एसआरए के लिए नहीं 9 दिखता है। एकड़ आप मांग रहे हैं। 9 एकड़ 4 FSI में आपका पूरा 3500 लोग पूरा हो जाएगा। समेत हो जाएंगे। सर, मुफ्त नको, सुनिए ना, माफत करा दिया। ये जो एक टैग लाइन, जस्ट फोकस ऑन दैट। उस चीज मुफ्त नको, फ्री में नहीं चाहिए। सरकार को पैसे देने को जरूरत, दे आर रेडी टू पे द गवर्नमेंट। सरकार को पैसे देने को तैयार है, फिर भी डिले हो रहा है एंड जितना डिले हो रहा है ठीक नहीं है। आज विधानसभा में भी ये प्रश्न उठा था। नहीं, वही हुआ ना कि हर टाइम है ना, यहाँ के अभी नए आमदार है, हाँ। उसके बाद एमएलसी के भी है। बिल्कुल। हर बार हमारा प्रश्न वहाँ पे होता है, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं होती है। अभी यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, 60 एकड़ में जानबूझकर यहाँ पे अलग अलग स्कीम ये लोग बना रहे हैं, PWD वाले। ओके ओके। अभी आप एक देखने के जाएंगे ना तो हमारे चतुर्थ श्रेणी क्लास 4 के जो लोग हैं, बिल्कुल। उसकी भर्ती बंद हो गई है। हाँ हाँ।
गवर्नमेंट ने बंद किए। बंद कर दिया है। यहाँ पे 1800 घर क्लास 4 के लिए बांधे हैं करेक्ट। और हमारे क्लास 4 बंदूक 1100 है। 1100 है। वेटिंग लिस्ट नहीं है। नहीं है। बराबर है, तो 700 घर तो खाली पड़ेंगे। करेक्ट है। बराबर है। Yes, yes. और घाट कोपर में 800 घर है, वहाँ के खाली 300 घर भरे, वहाँ पे भी 600 घर खाली है। बिल्कुल। तो यहाँ पे 8000 घर बनाने की इनकी योजना क्या है? कौन सा 8000 क्या सर्विस क्वार्टर्स कर रहे हैं। सर्विस क्वार्टर्स कर रहे हैं। अभी क्या हुआ है, 7 पे में सब लोग को पेमेंट अच्छा मिलता है। हाँ, हाँ। तो लोग है ना, घर में भाड़ा देने से अच्छा है लोन लेके घर लेते हैं। Correct, correct. अभी 8 पे भी आ रहा है। तो मेरा कहना है कि ये जो स्कीम आप बना रहे हैं वो कम करो ना। बिल्कुल। और हमारा कहना है कि हमारी जगह पे आप क्वार्टर्स बना रहे हैं, जो हमको आप सोच और कब से रह रहे हैं? नहीं, आपको आप- 50 हमारा एक 30 कहना साल है, जैसे अभी एक देशपांडे साहब बोले कि हमको दूसरी जगह दे रहे Correct, हैं, correct. तो आप वहाँ पे भी दूसरी कॉलोनी बना सकते हैं और ना। बना सकते हो। मुंबई है ना। Yes, yes, तो बिल्कुल। हमारी 3 पीढ़ियां यहाँ पे है। और आपके प्रपोजल पहले ही जा चुका पहले ही जा चुका है। 20 साल से हमारा प्रपोजल है। हमारा तो कल का प्रपोजल नहीं Correct, है। correct. और आपने 2024 में जब GR निकाला तभी जगह थी। हाँ, हाँ। अभी 1 साल में जगह नहीं हो गई। तो अभी यही हमारा कहना है। सॉल्यूशन आपका एक सॉल्यूशन है कि सीएम फडणवीस जी के साथ एक डेलीगेशन लेके आपको बैठना पड़ेगा कि भाई अब बहुत हो गया, अभी आपको देना पड़ेगा। बिकॉज किया। आपने ये लॉन्च कर दिया, ये कहा मुहिम था कि मराठी मानुस मुंबई छोड़कर नहीं जाएगा, वही बोल रहा यहीं हूँ। पर रहेंगे। साहब- तो उस चीज को पालन करो। और साहब इसमें और एक दुख की बात, ये अभी घर का विषय नहीं है, हाँ। तो भी मैं बताता हूँ। हमारी यहाँ पे मराठी लाइब्रेरी है, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे हमारे 14,000 किताबें हैं। ओके और यहाँ गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठी भाषा को दर्जा दिया है। ओके कितने साल के बाद। ऑल राइट। और वो मराठी लाइब्रेरी जो है वहाँ पे बच्चे लोग पढ़ते भी पढ़ते है। भी है, और वाचन संस्कृति बंद होने लगी है, लेकिन हमने जिंदा रखी है। जिंदा रखा है। वो हमारे को अनधिकृत कर दी। हाँ, और उसमें से चोर लोगों ने 1.5 लाख की 3,000 किताबें चोरी किए। हमने सीएम को भी लेटर दे के सब, अब तक हमको अभी लाइब्रेरी तो जगह नहीं मिली है। ये बहुत तो इंटरेस्टिंग इतना दुख है हमारे पास। तो इन लोग हमारे घर के लिए भी वैसा ही रुला रहे हैं हमको। Totally तो हमारा, रुला। हाँ, तो हमका हमारा कहना है कि हमारे महिला भी अग्रेसिव है। एग्रेसिव है। जो उन्होंने कहा है यस कि जब यहाँ पे कोई भी ट्रक ईट का आएगा रोकेंगे। हाई कोर्ट का, तो Yes. रोकेंगे। हाईकोर्ट चाहते हैं तुम्ही रोकणार, टोटल रोकणार। आदरणीय पंतप्रधान मंत्रींना मेरा एक बोलना है। देखो, अगर इधर वीट रखेगी, जैसे साहब ने बोला कि इधर वीट रखी, तो हम लोग भी इधर कम नहीं है। हम लोग देखो मरेंगे, मिटेंगे, लाठी गोली खाएंगे, घर यही बनाएंगे। आप मुख्य प्रधानमंत्री जी का हमको ये मैसेज आप हमारा पहुंचा बिल्कुल, दीजिए। ये सबको सीएम, डिप्टी सीएम, राइट, मोदी जी सबको पहुंचा देंगे। मोदी जी का ये सपना था ना, कोई भी बिना घर के नहीं रहेगा। तो हमको बेघर क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। क्यों हमको बेघर कर रहे हैं? हमको बेघर मत करो। हमारा यहाँ जो बांद्रा का हमारा भूखंड का GR निकला है, उसी में हमको चाहिए जल्दी से जल्दी। और सर यहाँ पे भी एक जरा फिराइए। बोले देख रहे। अच्छा, अभी ये है कि सीएम आपको बुलाना पड़ेगा, सीएम का आपका डेलीगेशन को देना पड़ेगा वक्त, और आपको डिस्कस करके फाइनल करके करना पड़ेगा। और आपका कोई इलीगल हक नहीं है या इलीगल डिमांड नहीं है, लीगल डिमांड है। लाइब्रेरी का भी एक डिमांड है, लीगल डिमांड है। इतना बड़ा चीज़ हो रहा है मराठी जिस प्रकार से लैंग्वेज के हिसाब, तो इट्स नॉट राइट। बट नेक्स्ट पहल क्या है आपका? हम लोग भी आपको मदद करेंगे, हम लोग भी सीएम तक ये पहुंचा देंगे। हमारा कहना यही है हाँ, हाँ। कि हम हमारे सब अभी गवर्नमेंट सर्वेंट है। यस यस, इन लोग अपनी नौकरी, अपने बच्चों का शिक्षण, बिल्कुल। अभी यहाँ पे आप सब सोचेंगे ना कि लोग को लगता है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनको सब मिलता है। हाँ, हाँ। ये गलत बात है। गलत बात है। हमारा क्लास 4 वाला जब रिटायर्ड होता है, हाँ, हाँ। या उसको जो पेमेंट मिलती है, उसके 2 बच्चे का शिक्षण, उसका मेडिकल, उसका कुछ गांव का खर्चा होता है, तो लास्ट में 2 या 5 हज़ार ही बचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। तो आज वो रिटायर्ड होता है ना, तो सर उसको 10 लाख रुपया भी नहीं बिल्कुल, मिलता। बिल्कुल, बिल्कुल। क्लास 2 क्लास 3 Yes, को yes, yes, 25 yes. लाख भी नहीं मिलता है। Correct है। तो लोगों की सोचने की जो बात यह है कि सोच कि इनको बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है। हमारी गलती यह है कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट है। आज यहाँ पे इतना झोपड़ियाँ हो गई, हमारे आदमी, ये पीछे बाजू आप देखेंगे महाराष्ट्र नगर, ज्ञानेश्वर नगर है, वहाँ पे हमारे सब लोग झोपड़ी बांध सकते थे, लेकिन नागरिक सेवा नियम के लिए हमारे लोग ने झोपड़ी नहीं बांधी। ये हमारी गलती है क्या? तो हम झोपड़ी बांधते थे, तो आप ये हमको सारे के 4-5 झोपड़ी बांध लेते थे। हम झोपड़ी बांधते वही तो हम झोपड़ी बांधते तो हमको मुफ्त मिलता था। यस यस, हाँ, अभी पैसे देके भी हमको हमारे को नहीं दे रहे, ये हमारा दुख है। आप कानून के साथ रहा, आपका नुकसान हो रहा है। यहाँ पर बैंड्रा कुल्ला अभी सॉरी, यहाँ पर आप करीबन 20-25 साल से रह रहे हैं आराम से। जितना अनधिकृत बन रहा है,
जितने एसआरए के प्रोजेक्ट है वहीं पर एक एक झोपड़पट्टी आप लोग। सर हमारे दोस्त एसआरए में रहते हैं, वो खुद तभी बोलते थे आ जाओ इधर का तो झोपड़ा बना दो, लेकिन हम लोग बोलते थे नहीं भाई हम शरीफ लोग हैं, हम कानून के साथ है। सरकार के साथ है। आज उनको अच्छे रूम मिले, एक एक नहीं दो, एक के बदले 2 घर की और 2 रूम मिल गए, और वो दोस्त लोग बोलते देखा मैंने तुमको बताया था, लेकिन ईमानदार रह गए। आज कुछ भी नहीं हमारे पास। आज हम लोग कल खाली करोगे तो खाली करना पड़ेगा। कौन बना देणार नहीं? देशपांडे जी, there has to be a congruence. There has to be a congruence. There has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the economic and political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. We are with the people here. We are with the people of Bandra Colony here, Bandra East. We are going to fight for them. We are going to fight for them along with this association. We are going to meet the CM, we are going to meet the Deputy CM on our own, taking up the issues of these people affected. They want their house, they could have easily got an SRA out here. If illegally काम करते तो हो सकता था, but नहीं. If the SRA is being provided houses, if people who are not living here has been provided houses, why can't they get a house? इनको अपना घर चाहिए, घर मिलना चाहिए, और हम इसके साथ रहेंगे. That's all from Pradeep Nambiar. Yes, that's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again with more news from Mumbai, Maharashtra and India. हम सब अरे कोण म्हणतो देणार नाही, अरे कोण म्हणतो देणार नाही.